अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों। आज हम एक ऐसे सच्चे और रूह परवर वाक़े का तज़किरा करेंगे जो इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद पाक की तासीर और अल्लाह के नेक बंदों के हाल पर रब तबारक व तआला की रहमत का ज़बरदस्त सबूत है। ये वाक़या सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि वो सच्चा सबक है जो हमें सिखाता है कि दुरूद पाक कैसे इंसान को फाकों से दौलत तक, जिल्लत से इज्जत तक और परेशानियों से राहत तक पहुंचाता है। एक शख्स ने अपने दोस्त से कर्जा लिया। वक्त मुकर्रर हुआ, मुद्दत खत्म हुई, लेकिन वो कर्ज वापस ना कर सका। कर्ज देने वाले ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। जज ने कहा, तुम्हारे पास 30 दिन है। अगर इस दौरान कर्ज वापस न किया तो तुम्हारे खिलाफ फैसला हो जाएगा। वो शख्स नाउम्मीदी की हालत में घर गया, लेकिन बजाय दुनिया के दरवाजे खटखटाने के उसने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाजा पकड़ लिया। सुबह से लेकर शाम तक दुरूद पाक पढ़ता रहा। पहला दिन, दूसरा दिन, यहाँ तक कि 27 दिन गुजर गए। दुरूद में लगा रहा, खाली जेब मगर पुरुमीद। 28वीं रात ख्वाब में एक आवाज आई, घबराओ नहीं, तुम्हारा कर्जा अदा हो जाएगा। फिर 29वें दिन दुरूद पढ़ता रहा। रात को ख्वाब में सरवरे कायनात नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। फरमाया, अली बिन ईसा वजीर के पास जाओ, वो तुम्हारा कर्ज अदा कर देगा। सुबह उठा, खुशी खुशी जाने लगा। फिर दिल में ख्याल आया, अगर वजीर ने मुझसे सबूत मांगा कि मैं कैसे मान लूं तुम्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, तो मेरे पास क्या जवाब होगा। आखिर रात फिर ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। नबी कायनात के किसी के ख्वाब में तशरीफ लाना कितनी बड़ी खुशनसीबी है। वो इंसान कितना खुशनसीब होगा। शायर कहता है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी राह बरसती। नबी कायनात ने फरमाया, वजीर से कहना तुम्हारे और रब के दरमियान एक राज है जो सिर्फ तुम जानते हो और तुम्हारा रब। वो राज यह है कि तुम रोजाना फजर के बाद 5000 बार दुरूद पाक पढ़ते हो और जब तक मुकम्मल ना हो किसी से बात नहीं करते। सुबह वो शख्स वजीर के दरबार पहुंचा, पैगाम भेजा, मैं नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम लाया, मुझे अकेले में वजीर से बात करनी। वजीर ने फौरन बुला लिया। वो बोला, मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है, आप मेरा कर्ज अदा करें। मैं 3000 दिनार का मकरूज हूँ। आज आखिरी दिन है। वजीर ने पूछा, क्या सबूत है कि आपको नबी कायनात ने भेजा है? उसने फरमाया, सबूत यह है कि आपका एक राज है जो सिर्फ आप और रब के दरमियान एक पर्दा है। आप रोजाना फजर के बाद 5000 बार दुरूद पाक पढ़ते हैं और जब तक मुकम्मल ना हो किसी से बात नहीं करते। वजीर ये सुनते ही रो पड़े, खुशी से झूम उठा, मरहबा मरहबा मरहबा, मेरे दुरूद पाक कबूल हो गए। किसी शायर ने कहा है, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला। न सिर्फ कर्ज अदा हुआ बल्कि इनाम भी मिला। वजीर ने उसे 9000 दिनार दिए। 3000 कर्ज की रकम, 3000 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब में और 3000 बच्चों के कारोबार के लिए। और वादा किया कि जब भी जरूरत हो मेरे पास जरूर आओ, तुम मेरे भाई हो। अब वो शख्स अदालत पहुंचा। जज ने पूछा, तुम्हारे पास रकम कहां से आई?
उसने सारा वाकया सुना दिया। अदालत में खामोशी छा गई। जज उठकर अंदर गया, फिर वापस आया और 3000 दिनार उसके हाथ में रख दिए और कहा, क्या सारा सवाब वजीर ही ले जाएगा? मैं भी तो नबी कायनात का उम्मती हूँ, मैं भी तो नबी कायनात का गुलाम हूँ, ये रकम भी कबूल करो। अब कर्ज देने वाला बोला, अरे अगर नबी कायनात के उम्मती हैं, गुलाम है, तो मैं भी तो उसी नबी कायनात का कलमा पढ़ता हूँ, मैं भी नबी कायनात का उम्मती हूँ, मैं अपना कर्जा माफ करता हूँ दुरूद पाक की बरकत। यही शख्स जो एक दिन पहले मुफलिस था, आज 12,000 दिनार के साथ घर वापस जा रहा है। ये कोई अफसाना नहीं, ये वो हकीकत जो हमें बताती है कि दुरूद पाक हर परेशानी की कुंजी है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि परेशानियों और मुसीबतों में मुब्तला शख्स मुझ पर कसरत से दुरूद भेजे, ये दुरूद उन मुश्किलात को दूर कर देगा। एक शायर ने क्या ये खूब कहा है, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। एक और शायर ने नबी कायनात की मोहब्बत को अपने सीने में बसाते हुए ये अर्ज करता है, हबीबी या रसूल अल्लाह, हर ताजगी जमीन के सीने में आ गई, हर ताजगी जमीन के सीने में आ गई, दुल्हन कनीज बन के मदीने में आ गई, और फूलों का हुस्न हजरत यूसुफ को मिल गया, अरे खुशबू मेरे नबी के पसीने में आ गई। खास तौर पर आप हमेशा दुरूद इब्राहिम, दुरूद तंजीना या कोई भी मसनून दुरूद मगर दिल से, इश्क से, यकीन से पढ़ें। ये ईमान अफरोज वाक़या आपकी खिदमत में पेश किया सिमनानी रूहानी सेंटर की जानिब से। मैं हूँ रिजवान रज़ा। अगर आप किसी रूहानी परेशानी में मुब्तला हैं तो हमसे रब्ता कीजिए। मोबाइल नंबर 9934419633। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है कि चेहरा रसूल पाक का कुरान लग रहा है और उस पे नूरी चादर जुज़दान लग रहा है, और टूटी चिटाई बिस्तर और पेट पे है पत्थर, अरे फिर भी ज़माने भर का सुल्तान लग रहा है। अस्सलामु अलैकुम।